हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी आगे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने लास्ट क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट एंड आइडेंटिटी को डिस्कस किया था। अब हम उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस पहले लिए हैं। ठीक, अब हम इसको एक बाई एक देखेंगे। इसमें क्वेश्चंस हैं सारे, अब हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये दिखता होगा आपका कि साइन साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो बताना है कॉस थीटा क्या होगा। ये अपन को फाइंड करना है, कॉस थीटा क्या होगा। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है अपनी 3/5 है। साइन की अगर रेशियो मेथड से दे देंगे तो इसको ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस। अगर अपन को ट्रिपलेट याद है तो आसानी से याद कर सकते हैं इसको 3, 4, 5। तो इसकी ये क्या हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और ये इसका परपेंडिकुलर तो है ही, तो ये बेस हो जाएगा इसका। तो साइन की वैल्यू तो अपनी यही हो गई। अपन को बताना है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये कितना हो जाएगा, बेस कितना है इसका 4 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो आंसर बनेगा अपना 4/5। ठीक, क्या हो जाएगा 4/5। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना, ये अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। तो देखो टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, तो टेन और कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका। तो ठीक, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है ये कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 डिग्री ले लिया इतने से, क्या दिक्कत है, तो इसका हो जाएगा 1, इसका होगा 1। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन रखना कि टेन थीटा 4/3 है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा है अपना, टेन थीटा है 4/3, तो बताना है सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, बताना है सेक थीटा क्या होगा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंबवत आधार। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का इनवर्सली होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इसमें यही ट्रिपलेट, इसकी हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी, क्योंकि लंब बटे आधार यानी कि ये हो जाएगा इसकी परपेंडिकुलर और ये यहाँ पर बेस बनेगा। तो इसीलिए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस कितना है इसका 5, हाइपोटेन्यूस का 5 और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3, तो ये बनेगा 5/3 इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। एक प्रॉपर्टीज थी कि साइन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। तो जस्ट इनवर्सली एक दूसरे के पॉइंट है तो कट जाएंगे, इसलिए आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा। ओके, क्योंकि ये साइन 18 डिग्री है, ये साइन 18 डिग्री है, तो इसमें से साइन 18 डिग्री नीचे कॉस है, तो कॉस का भी क्या हो जाएगा साइन 19 माइनस 72, ये भी तो 18 बनेगा, तो 18 से 18 क्रॉस होगा तो 1 बन जाएगा, आंसर बना है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर ये कितना था 4, 5 और ये अपना 6 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि सेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट, ये कितना है अपना, ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। प्रॉपर्टी थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आंसर क्या आएगा 1। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखेंगे
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अपना कि cos a इक्वल टू क्या है 1/2 और sin 2a की वैल्यू क्या होगी। तो cos a बराबर 1/2 sin 2a की वैल्यू क्या होगी, cos a की वैल्यू है तो sin 2a की वैल्यू क्या होगी। cos a यानी कि a की वैल्यू 1/2 है ना, तो cos a यानी कि sin cos 1/2 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो cos 30 डिग्री 3 दूनी 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, √3/2। ओके, आंसर √3/2। अगला है sin 60 डिग्री। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस कितना है, प्लस है cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे या इनटू हो जाएगा इसका। तो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो 1 और यहाँ पर भी 1, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2, sin 60 डिग्री और अपना cos 60 डिग्री तो sin 30 डिग्री। अगला है अपना कि मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, अगला क्वेश्चन है मीनार की 30 मीटर की दूरी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए। यानी कि मीनार की 30 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं ये मीनार है, इसकी 30 मीटर दूरी पर, इसकी 30 मीटर की दूरी पर बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ से इसका ये क्या है, ठीक है, उन्नयन कोण कितना है। अगर ये 30 डिग्री है तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या होगा, ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 की 3.5, ठीक है, और 30 डिग्री में 1/2 यानी कि 1 और 60 डिग्री की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीनार की हाइट कितनी आ जाएगी, √3 की वैल्यू 30√3 कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू ये है तो 30√3। ओके, अगला क्वेश्चन अपना कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 की वैल्यू क्या है। एंगल का सम बनना पड़ेगी, tan थीटा इनटू cot थीटा एक दूसरे इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो 90 डिग्री एंगल तो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इस पे क्या कह रहा है, तो 2a प्लस a माइनस 8 यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा कि 2a प्लस a माइनस 8 इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए ना एंगल का सम, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स में tan थीटा इनटू cot थीटा एक दूसरे इनवर्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये होगा 2a प्लस 3a इक्वल टू 90 प्लस 108 3 से 36। ओके, तो a की वैल्यू कितनी है ये यहाँ पर 36 डिग्री। अगला है 1 माइनस टेन 45 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 टेन 45 डिग्री 1, तो 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2, जब इस 0 को 2 से भाग देते हैं तो 0 ही आ जाएगा इसका, तो ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेन 45 डिग्री 0 आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है sec प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, sec प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका आंसर क्या होगा, sec प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। sec क्या होता है, sec होता है 1 अपॉन cos ए प्लस टेन क्या होता है sin ए अपॉन cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा cos ए, cos ए एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस साइन ए, cos ए लेफ्ट इक्वल टू 1 प्लस साइन ए, आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अगला है 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 5 tan थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन है ना अगला, तो ये tan है ना tan थीटा अगर tan थीटा 5 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू, तो 5 जो है इसके बेस में चला जाएगा तो 4/5 tan थीटा इक्वल टू 4/5 बनेगा। tan थीटा बराबर क्या होगा 4/5, ट्रिपलेट क्या होती है 3 4 5, ट्रिपलेट होती है 3 4 5, इसलिए tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा सॉरी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, नहीं sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा के रेशियो के मतलब रिगार्डिंग इसको अपन को वैल्यू और रेशियो में
रिलेशन बताना है तो यहाँ पर ट्रिपल यूज नहीं करेंगे, इसको यहीं से तोड़ देंगे। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर 4/5, साइन की वैल्यू है 4 और कॉस थीटा की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर ओनली अपन को क्या रखना है, बस इसका वैल्यू पुट करनी है इसमें इक्वेशन में। तो 5 साइन थीटा क्या हो जाएगा, 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है 4 माइनस 3, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू है 4 प्लस 2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5, इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, 20 में से 15 गया 5 और 20 और ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30, यानी कि 5/6 1/6 आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा 1/6। ओके, अगला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या, एंगल का सम अगर 90 डिग्री में से कोई एंगल लेफ्ट हो रहा है तो इसका इन्वर्सली होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा cos थीटा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 है, cos अल्फा 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा 1/2 है, cos बीटा इक्वल टू 1/2 है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फा इनटू cos बीटा, cos अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 साइन अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू 1/2 और 1/2 यानी कि 2 एलसीएम 1/2 यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला है 16 है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है अपना, क्वेश्चन नंबर है अपना 16। तो क्या कह रहा है ये कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा या फिर यूं कहें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और देखते हैं यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। प्रॉपर्टी क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या फिर यूं कहेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है sec स्क्वायर थीटा tan इक्वल टू 1, 9 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इक्वल टू 9। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है सीधे खंभे की छाया, ये वाला अगला क्वेश्चन है सीधे खंभे की छाया की लंबाई उसकी हाइट की 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, उसकी हाइट की 3 गुनी है, उसकी हाइट की रूट 3 गुनी है। सीधे खंभे की छाया यानी कि सीधे जो खंभे की छाया है, यहां देखते हैं सीधे खंभे की जो छाया है, सीधे खंभे की जो छाया है ये वाली, इसकी जो शैडो है वो उसकी हाइट की 3 गुनी है, यानी कि अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो इसकी रूट 3 हो जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो अगर ये 1 है सीधे खंभे की छाया, उसकी लंबाई उसकी हाइट की 3 गुनी है, उसकी लंबाई उसकी हाइट की 3 गुनी है, सीधे खंभे की छाया उसकी लंबाई की हाइट की 3 गुनी है। अगर ये वाला जो है ना एंगल ऐसे, अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है तो ये 30 डिग्री होगा, इधर ये हो जाएगा, यानी कि ये कितना होगा, उन्नयन कोण कितना होगा 60 डिग्री। ओके, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, टू tan 30 डिग्री प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/3, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 3 मतलब क्या tan 30 डिग्री 1/3 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 और 1/3, 3 एकम 3 3 एकम 3 एक 4/3, ये हो जाएगा 4/3 और ऊपर हो जाएगा कितना 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2/√3 इंटू 3/4, 2 से 2 खत्म और इस 3 से ये 3 कम, यानी कि √3/2, √3/2 बोले तो साइन 60 डिग्री कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री।
ओके अगला क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x, इनवर्स है ना, तो वो आपने पढ़ी प्रॉपर्टी sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जैसे a प्लस a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, जस्ट इनवर्स में 1 के इनवर्स में, सो वही प्रोपोर्शन यहाँ पर लगेगा। सो 1 ये कितना कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है, तो जस्ट इसका इनवर्स sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ओके अगला है sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 85 डिग्री, एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा, आंसर बनेगा 1। ओके अगला क्वेश्चन है ये tan a प्लस b बराबर रूट 3 है, तो a माइनस b बाई रूट 3 है, तो a और b की वैल्यू कितनी है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो अगर हम a और b की वैल्यू निकालना शुरू करें यहाँ से तो क्या होगा अपना, अगर हम a और b की वैल्यू निकालना शुरू करें तो क्या होगा, तो ये बनेगा अपना, जैसे मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ यहाँ से, ओके अब देखते हैं। ये कह रहा है कि tan a प्लस बी, सॉरी इस्तेमाल कर लिया, tan a प्लस बी, ये कह रहा है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है रूट 3 है, tan a प्लस बी की वैल्यू रूट 3 है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3, 1/√3। तो a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को, क्या होगा, a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या होगा, tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जैसे a अगर हम 30 डिग्री ले लेते हैं, अगर a हम 30 डिग्री ले लेते हैं और b हम 60 डिग्री ले लेते हैं, सॉरी 30 डिग्री ले लेते हैं, तो tan a प्लस बी 30 और 30 60, tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3। ओके ये या फिर ये कर लो, तो tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी √3 है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली a प्लस बी, ये भी तो कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और a माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 30 90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 30 कितना हो जाएगा ये 15 डिग्री। ओके ये भी तो हो सकता है। अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा, एक दूसरे का पॉजिटिव है, इसका आंसर तो एक ही हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। चलो एक्सप्लेन कर ही लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू ऊपर जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1, तो ये हो जाएगा अपना sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, कितना निकल के आएगा tan स्क्वायर थीटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इसमें हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन सभी से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड थे उन सभी को डिस्कस किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर और भी क्वेश्चंस बनेंगे तो हम उनको और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए थैंक यू, लव यू सो मच।